व्यूअर्स, वेलकम टू गुरुकुल ई क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हाल ही में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया है और आज की चर्चा भी इसी से रिलेटेड होगी। आइए रुक करते हैं सीधा हमारे आज के टॉपिक की ओर। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई एम श्योर आप सबने ये स्टेटमेंट सुना हुआ है। ये कुछ लाइन है हमारे संविधान के प्रस्तावना की, प्रीएम्बल की, हमारे गौरव की। हमारा संविधान हमारे लिए गौरव का विषय है और आज हम इसी प्रीएम्बल में उल्लेखित इन 5 वर्ड्स को समझेंगे। क्या है ये 5 वर्ड्स? क्या है इनका अर्थ? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनका अर्थ भी हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। आपके स्क्रीन पे मैंने प्रीएम्बल की, हमारे संविधान के प्रस्तावना की फोटो शो करी है। चलिए सबसे पहले समझते हैं सोवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को। ये शब्द हमें बतलाता है कि हम आजाद हैं, पूर्ण रूप से आजाद हैं और हम हमारा शासन, हमारे फैसले, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, वो खुद लेने में सक्षम हैं बिना किसी के हस्तक्षेप के। यानी कि इस शब्द को लिखने से ये तो साफ हो गया कि इंडिया पे हुकूमत अब आंशिक रूप से भी ब्रिटिश शासन की या किसी अन्य देश की नहीं रह गई है। इस शब्द से हमारे संविधान ने हमारी तरफ से सारी दुनिया को ये मैसेज साफ दे दिया है कि इंडिया आजाद है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। दूसरा वर्ड सोशलिस्ट, इसका अर्थ है समाजवादी। इसका मतलब होता है भेदभाव खत्म करना। लेकिन किस भेदभाव के बारे में यहां बात हो रही है? यहां बोला जा रहा है आर्थिक असमानता के भेदभाव के बारे में। सरल शब्दों में समझें तो स्टेटस की असमानता, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की असमानता और इनकम की असमानता को हटाने की बात की जा रही है ताकि हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकें देश के हर नागरिक को, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, और इस देश का हर नागरिक सम्मान से रह सके। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वर्ड सोशलिस्ट के अंदर 2 चीजें शामिल हैं। पहला आर्थिक समानता, दूसरा सामाजिक समानता, और उद्देश्य ये है कि सबका कल्याण हो। तीसरे वर्ड की ओर रुख करते हैं जो कि है सेक्युलर। सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। इंडिया के हर एक नागरिक को आजादी है कि वो अपने मन को संतुष्टि देने वाली आस्था को चुन सके, अपनी मर्जी से चुन सके। हमारे देश के नागरिक का यह अधिकार है। साथ ही इस वर्ड का मीनिंग ये भी बतलाता है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति किसी को भी नहीं देता है। एक इंटरेस्टिंग बताऊं व्यूअर्स, तो ये सेकंड और थर्ड वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये शुरू से हमारे प्रस्तावना में नहीं रहे हैं। इन्हें अमेंडमेंट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में या प्रीएम्बल में शामिल किया गया था। इस पे कई हद तक काफी विवाद भी उठे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है और यहाँ विचार विमर्श अभी चल रहा है कि क्या ये दोनों वर्ड को लिखना सही था या नहीं। और यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी, एक हमारे देश के राजनेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि इस प्रस्तावना में ये तारीख उल्लेखित है 26 नवंबर 1949, हमारे प्रस्तावना में ये तारीख उल्लेखित है, तो इस तारीख को ये 2 वर्ड जो हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान के अंदर नहीं हुआ करते थे। तो आप 2 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल बनाइए, 2 प्रीएम्बल बनाइए, 2 प्रस्तावना बनाइए। एक वो प्रस्तावना जो पहले से थी, सन 1949 से लागू थी 26 नवंबर से, और एक वो प्रस्तावना जो कि इमरजेंसी के बाद आई, उसमें नई तारीख आएगी क्योंकि ये दोनों वर्ड 1949 में नहीं थे। काफी चर्चा करने के बाद हमारे संविधान समिति ने इन 2 वर्ड्स को शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक। आई एम श्योर शब्द का अर्थ आप सभी को पता होगा। परिभाषा पे न जाते हुए चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब हम अपने चुने हुए नुमाइंदों को काम सौंपते हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाए और फैसले ले। इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है। एंड एट लास्ट जो वर्ड है वो है रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य। अर्थात राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, कोई वंशानुगत राजा नहीं। हमारा मुखिया हम चुनेंगे, वो किसी वंशज राजतंत्र प्रक्रिया के थ्रू नहीं आएगा और उसे नियमों के अधीन रहकर निश्चित समय काल तक के लिए काम करना होगा, जिसके बाद उसे अपने पद से उतरकर चुनाव परीक्षा के पटल पर फिर से खड़ा होना होगा और चुनाव के जरिए लिए गए निर्णय को जनता का अंतिम फैसला समझते हुए स्वीकारना होगा। हमारे देश के हेड प्रेसिडेंट वो भी एक निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन्हें भी चुन के भेजा जाता है वहां पर और उनका भी इलेक्शन होता है। तो चलिए हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन 5 शब्दों को फिर से दोहराते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझाए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू गुरुकुल ई क्लासेस। विश यू गुड लक।